था उसको ये स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करके ले आ रहा है। तो कौन सा ईजी है? स्ट्रेट लाइन, टू टेकल स्ट्रेट लाइन इज मोर इजी एज कम्पेयर टू नॉन लीनियर एक्सप्रेशन, है ना। तो देखिए लॉग जब लेंगे तो जो भी यहाँ मल्टीपल में है वो एडिशन में आने लगेगा, और जो भी, तो जैसे कि x-2 है, हम लोग इसको भी एडिशन ही टर्म बोला जाता है एल्जेब्रिक में। एडिशन सब्ट्रैक्शन को सिंपली एक ही बोला जाता है एडिशन। तो कुछ टर्म्स में क्या है सॉरी, एडिशन में आ जाएगा, और जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है वो सब माइनस में आ जाएगा। मतलब जो नॉन लीनियर था उसको ये किस में बना दिया? एडिशन में। अभी रूट एक दिख रहा है, अभी रूट को भी हम लोग हटा देंगे, देखेंगे रूट कैसे हटेगा। जब ये फ्रीक्वेंसी का टर्म एक 1 के रिस्पेक्ट में ज़्यादा हो जाएगा तो ये डोमिनेट करवाएगा, इसको 1 को भी हम लोग हटा देते हैं, है ना। आगे इसको हम लोग समझाते हैं जो किस ट्रांसफर फंक्शन का कितना स्लोप होगा। तो ये इसका फॉर्मेटिंग रहा, एक नॉन लिनियरिटी को एडिशन में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इस ट्रांसफर फंक्शन में क्या क्या अपीयर हो रहा है। इसमें कांस्टेंट भी है, जीरो भी है, पोल भी है। देखिए कांस्टेंट टर्म है, जीरो वाला टर्म है, पोल का टर्म आ रहा है, पोल एट ओरिजिन आ रहा है। मतलब टोटली 4 पार्ट में इसको ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? कांस्टेंट, एक जीरो, पोल के फॉर्मेट में पोल एट ओरिजिन के फॉर्मेट में। हर केस का हम बॉडी प्लॉट क्या, मैग्नीट्यूड और फेज। तो सिर्फ कांस्टेंट रहेगा तो उसका मैग्नीट्यूड फेज कैसे बनेगा, सिर्फ जीरो रहे तब कैसे बनेगा, सिर्फ सिस्टम में पोल रहे तो इसका मैग्नीट्यूड और फेज प्लॉट कैसे बनेगा। व्हेनेवर सिस्टम जो पोल है वो ओरिजिन पे रहेगा तब उसका मैग्नीट्यूड और फेज प्लॉट कैसे होता है। 1 बाय 1 हम लोग इंडिविजुअली पढ़ेंगे, लेकिन जब क्वेश्चन डील होगा तो इंडिविजुअली नहीं आएगा। तो आपको मालूम होना चाहिए उस केस में कि यदि कांस्टेंट रहता है तो उसका प्लॉट कैसे बनता है, यदि जीरो है तो उसका स्लोप रेट क्या होता है। तो जीरो का स्लोप होता है +20 dB पर डिकेड, फर्स्ट ऑर्डर जीरो के लिए। यदि पोल है तो कितना होता है, पोल का होता है -20 dB पर डिकेड। s⁻n है तो इसका स्लोप कितना बनेगा, तो इसका स्लोप बनेगा, अभी सबको 1 बाय 1 डील कर रहे हैं हम, -20 dB पर डिकेड इस फॉर्मेट में बनेगा। तो 1 बाय 1 हमको सीखना है। ट्रांसफर फंक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 4 कैटेगरीज रूट्स। मतलब सिर्फ कांस्टेंट, सिर्फ जीरो भी हो सकता है, पोल एट रियल एक्सिस हो सकता है, पोल एट ओरिजिन भी हो सकता है। इस तरह का कॉम्बिनेशन हमको एक्चुअल में मिलेगा प्रैक्टिकल सिचुएशन में। लेकिन अभी हम ड्रॉ करेंगे तो हम सोचेंगे नहीं, मेरा ट्रांसफर फंक्शन सिर्फ जब के रहेगा तो उसका मैग्नीट्यूड और फेज क्या होगा। तो यहाँ लिखा हुआ केस 1 द गेन, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा आवर ट्रांसफर फंक्शन हैज ओनली के, और इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ के है, तो इसका मैग्नीट्यूड प्लॉट और फेज प्लॉट का बिहेवियर कैसा रहेगा, राइट। सो आवर टेक्निक इज सिंपली पुट s इक्वल टू जीरो, पुट s इक्वल टू जीरो हियर। यहाँ पे दिख रहा है कि s से इंडिपेंडेंट है, s का कोई टर्म ही नहीं है, तो s इक्वल टू जीरो कहाँ पुट करें, कुछ नहीं। तो g s जो था j ओमेगा, g j ओमेगा इक्वल टू क्या रहा, k ही रह जाएगा। इसका जब आप मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो हम मेरा प्रॉपर्टी क्या था बॉडी प्लॉट डील करने के लिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लीजिए। कितना, 20 लेते हैं डेसिबल में रिप्रेजेंट करने के लिए अब क्या लेते थे, पावर सिस्टम में 10 लॉग लेते होंगे, लेकिन वहाँ पे पावर का रहता है। लेकिन ट्रांसफर फंक्शन में क्या है, रेशियो वोल्टेज और करंट का होता है, दैट्स वाई हम लोग 20 लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट कल हम लोग डील किए थे। तो दोनों साइड हम लेंगे क्या, 20 लॉग मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, जिसको सिंबल में लोग एम यूज करेंगे, और इधर हो जाएगा 20 लॉग के। तो बताइए, एंड फेज, कांस्टेंट का फेज कितना, कांस्टेंट मान लो इसका मैग्नीट्यूड कितना 2 आया, तो 2 का कोई एंगल होगा क्या, कुछ नहीं, जीरो हो जाएगा, 0 डिग्री एंगल हो जाएगा। So angle of g j omega is equal to 0. From equation 1 and 2, it is clear that the magnitude is independent of log 10 omega. अब दिख रहा है कि ये जो मैग्नीट्यूड हुआ कितना 10 20 लॉग किए हुआ, इसमें ओमेगा कहीं नहीं दिख रहा है, तो मतलब ये ओमेगा से इंडिपेंडेंट रहेगा, है ना। जैसे बोलेंगे कि y इक्वल टू 2 का ग्राफ प्लॉट करो जी, कैसे प्लॉट करेगा, ऐसे x एक्सिस दिखाएगा और y एक्सिस दिखा देगा। और यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो y है x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा था, 2 हाइट मार्क करेगा और इसको कंटिन्यू कर देगा फॉर ऑल x का वैल्यू अब कुछ भी रखो ये चेंज नहीं करने वाला है। तो वही हाल इसका हुआ, 20 लॉग के है, ओमेगा पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे लॉग ओमेगा दिखा रहा है, देखिए पेपर पे दिखा रहा है कितना लॉग ओमेगा, लेकिन हम सेमी लॉग पेपर इसको क्या दिखाएंगे, यहाँ पे इसमें हम लोग सिर्फ ओमेगा मार्क करेंगे इस एक्सिस पे, ओनली ओमेगा,
तो ये मैथमेटिकल आपको काम करना है तो लॉग ओमेगा लिखना है, लेकिन जब इस पे सेमी लॉग पेपर पे काम करेंगे जस्ट ओमेगा लिखना है, तभी मैथमेटिक्स में इसको समझते हैं। ये लॉग वाला काम मेरा सेमी लॉग पेपर करके चला जाएगा। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या वेरी करेंगे, 1 0 कभी भूल के भी नहीं रखना है फ्रीक्वेंसी पे, यहाँ पे ऐसे क्रॉस दिखाना है और इधर 0 लिखना है, और इधर फ्रीक्वेंसी के लिए जो आप लोअर वैल्यू सेट करते हैं 1.1 0.01 तो वो यहाँ पे लिख देना है। तो 1 एक डिकेड पे 10 दिखा दीजिएगा और यहाँ पे मार्क कर देना है ओमेगा और लॉग ओमेगा। तो इस पर क्या होगा, जो भी इसका हाइट बनेगा, अब के का वैल्यू मान लेते हैं सिस्टम में दिया हुआ है कि 10 बाई समथिंग है, तो 20 लॉग 10, के का वैल्यू 10, तो कितना हो जाएगा इसका हाइट, लॉग 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 20 इंटू 1 1 20 इंटू 120, तो ये मैग्नीट्यूड जहाँ m लिखा हुआ है यहाँ पे 20 हम सेट कर देंगे, मतलब इसका वैल्यू हो गया 20, इस टाइप से कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट के लिए जो मैग्नीट्यूड का प्लॉट होगा वो क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा, इसमें कोई दिक्कत बोलो। नो सर। इसका फेज कितना बनेगा, तो फेज तो कुछ था ही नहीं इसमें 0 डिग्री, तो देखो फेज इसका बन गया कहाँ 0, ये दोनों को मिला देंगे, ये किसके लिए किसका बॉर्डर प्लॉट हो गया, ये दोनों ग्राफ को एक साथ बोलिएगा यदि आप कंबाइनली, तब ये हो गया बॉर्डर प्लॉट किसका, जब ट्रांसफर फंक्शन g इक्वल टू के रहेगा तब उसका बॉर्डर प्लॉट यही हुआ। मैग्नीट्यूड ऐसे कांस्टेंट रहेगा हर फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी कितना भी चेंज करो बढ़ाओ घटाओ इसका मैग्नीट्यूड घटने वाला नहीं है, और इसका फेज हमेशा 0 पे रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जब s का पावर n रहेगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 बाई एस टू द पावर n, मतलब पोल एट ओरिजिन रहेगा, तो कैसा होगा, क्या करना है, s इक्वल टू जी ओमेगा पुट कर देना है, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका मोड निकालोगे तो m इक्वल टू ओमेगा का पावर n ही आ जाएगा। इसका ये प्लॉट नहीं है, कंफ्यूज नहीं करना है, ये प्लॉट था कांस्टेंट वाला का। तो 20 लॉग मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो 20 लॉग 1 बाय ओमेगा टू द पावर n, यहाँ पे आप लॉग a बाई बी कर सकते हैं या इसका पावर को माइनस n कर सकते हैं, जैसा है लॉगरिथम के अकॉर्डिंग ऑपरेट करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा n, ये जो है मल्टीपल हो जाएगा इसमें आकर के, तो -20n लॉग 10, हम लोग इसको क्या बोलते हैं लॉग x बोलते हैं, और यहाँ पे जो बचता है उसको हम लोग m बोलते हैं mx, लॉग ओमेगा को हम लोग x एक्सिस बना दिए थे तभी स्ट्रेट लाइन ये बन रहा था, अदरवाइज तो ये नॉन लीनियर है, पता है आपको कि लॉग का जो है नेचर वो अपने आप में नॉन लीनियर है, लेकिन x एक्सिस पे ही हम लॉग का वैल्यू कैलकुलेट करके रख दें, जो कि सेमी लॉग पेपर किया तब ये स्ट्रेट लाइन बनता था। तो लॉग ओमेगा को x बनना पड़ेगा, तो बताइए इसका स्लोप कितना हो गया, व्हाट इज स्लोप, स्लोप इज एनीवन, कि क्या दिख रहा है 20 -20 दिखा और n दिखा, तो n बताएगा सिस्टम का टाइप -20n, और स्लोप कैसे लिखते हैं हम लोग dB पर डिकेड लिखते हैं, dB पर डिकेड। अब तो यहाँ मुश्किल हो गया कि तो वेरिएबल में आ गया, तो आपको मालूम होना चाहिए जो ट्रांसफर फंक्शन दिया रहता है वैसे थोड़ी दिया रहता है, वो तो उस टाइम हमको बता देगा वो कि यहाँ s का पावर कितना है, यहाँ हो सकता है s² लिखेगा वो, या हो सकता है सिर्फ s लिखेगा, या हो सकता है SQ लिखेगा तो n तो डिफाइंड रहेगा बट जब ये थ्योरेटिकल में हम चल रहे हैं तो हमको n लेके चलना पड़ रहा है, तो यहाँ पे केस हम लेंगे, तो मान लेते हैं कि सिस्टम का टाइप 1 रहे तो n इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, तो स्लोप कितना हो जाएगा -20 dB पर डिकेड। जब s का वैल्यू n का वैल्यू 2 रखेंगे टाइप 2 सिस्टम के लिए, तो स्लोप कितना हो जाएगा -20 इंटू 2 कितना -40 dB पर डिकेड, तो उसका स्लोप -40 हो जाएगा। जब टाइप 3 रहेगा तो 20 इंटू 3 -60 dB पर डिकेड हो गया। एंगल बताइए व्हाट इज एंगल, एंगल कितना हो जाएगा, एंगल जी एंगल निकालने आता है, क्या करेंगे इसका फेज निकालना है, तो फेज कितना ऊपर वाले का फेज 0, एंगल देखो यहाँ निकाल रहे हैं। पोलर प्लॉट का वीडियो देखा है तुम लोग, नहीं देखा होगा ना, चलो ठीक है। पोलर प्लॉट, नाइक्विस्ट प्लॉट, बॉर्डर प्लॉट यहाँ नहीं सीखेगा ना, बता दे फिर कभी नहीं सीख पाएगा।
क्योंकि ये जो पार्ट है वो कहीं पढ़ाया ही नहीं जाता है। तो एंगल हो जाएगा न्यूमरेटर का एंगल कितना 1 है, मतलब रियल एक्सिस पे है 0 डिग्री, माइनस इसका एंगल निकालना है। तो जी ओमेगा बताए थे कि कहाँ पे होता है जी, जी ओमेगा ऐसे होता है। इसका एंगल कितना ट्रेस होता है 90 डिग्री ट्रेस होगा। तो चूंकि ये डिनोमिनेटर पार्ट में इसलिए माइनस के साथ आएगा ये, तो 90 डिग्री एन लगा हुआ है तो 90 इंटू एन हो जाएगा। तो इसका एंगल कितना बना -90 n डिग्री, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ डायरेक्टली -90 n डिग्री। अब सिस्टम का टाइप 1 रहेगा तो इसका एंगल -90, टाइप 2 रहेगा जैसे कि ट्रांसफर फंक्शन लिखा हुआ है ऐसा 1/s, इसका एंगल पूछेंगे तो -90 का ही स्लोप देगा। एस स्क्वायर लिखा रहेगा 1/s स्क्वायर, इसका एंगल मतलब यहाँ पे डबल पोल ऐसे हो जाएगा, यहीं पे डबल पोल, एक पोल का एंगल कितना 90, तो दो पोल का एंगल कितना 180, तो 90 इंटू 90 180, तो माइनस, तो क्या करते हैं हम लोग 90 एक का वैल्यू होता है और जितना पावर है लगा दीजिए 2 है तो 2 इसलिए लिखा हुआ 90 n, तो एंगल कितना हो गया -90 n। अब ये डिपेंड करता है दोनों जो कैलकुलेशन होगा स्लोप का और एंगल का, वो दोनों डिपेंड किस पे कर रहा है n पे, मतलब यू हैव टू डिफाइन हियर द वैल्यू ऑफ n, है ना, वेयर n इक्वल टू सिस्टम का टाइप है 1 2 3 इन्फिनिटी जितना मन कर रखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको स्पेसिफिक बनाना पड़ेगा हमको कि सिस्टम का जब टाइप 1 रहे तो क्या होगा, टाइप 2 रहे तो क्या होगा, उस चीज़ को समझिएगा। जैसे सिस्टम का टाइप 1 रहेगा, जैसे n का वैल्यू 1 रहेगा तो स्लोप कितना हो जाएगा, देखो तो n का वैल्यू 1 पे स्लोप आपको मालूम ना, इसका स्लोप है कितना एक्चुअली -20 n dB, ये तो इसका यूनिट हो गया dB पर डिकेड, वैल्यू कितना हुआ -20 n। तो जब n का वैल्यू 1 रखेगा तो ठीक लिख रहा है, देखो तो जब n का वैल्यू 1 है इस लाइन का स्लोप पकड़ के देखो कितना है -20 dB पर डिकेड। जब n का वैल्यू 2 रहेगा 2 तो कितना हो जाएगा -20 इंटू 2 -40 dB पर डिकेड। व्हेन n इक्वल टू 3 देन 60 dB पर डिकेड। अब ये लाइन आपको बनाने के लिए सिखा दिए हैं हम, -20 dB का लाइन कैसे बनता है। तो ये जो कट पॉइंट दिखा रहा है एक्चुअली ये 1 डिकेड है। सपोज यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 1 हम रखेंगे तो ये 10 हो जाएगा इसका फ्रीक्वेंसी। तो जितना भी मैग्नीट्यूड ये बता रहा है तो देखो तो 20 dB का लाइन सही बनाया है, 1 पे स्टार्टिंग पे मैग्नीट्यूड इसका 20 है और 1 डिकेड पे इसका मैग्नीट्यूड घट के हो गया कितना 0, तो चेंज कितना हुआ 0 -20 का चेंज हो गया। तो n इक्वल टू 1 का जो स्लोप बन गया -20 dB पर डिकेड। जब n का वैल्यू 2 रहेगा तो 40 का लाइन बनाना पड़ेगा, तो 40 पे क्या करना होगा, इसका मैग्नीट्यूड को स्टार्ट करना होगा 40 से, देखो 40 से स्टार्ट करेंगे और एक डिकेड पे लाके इसको 0 कर देंगे, तो 40 से ये घट के हो गया कहाँ पे, देखो 0 हो गया। ये लाइन को बढ़ा दीजिए आगे, स्ट्रेट लाइन तो इतना बड़ा छोटा होता नहीं, जितना मन कर बढ़ा दीजिए, है ना। तो ये लाइन ऐसे यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। फिर 60 पे बनाना होगा तो स्टार्टिंग पे इसका मैग्नीट्यूड 60 सेट कर दो, एक डिकेड पे लाके इसको 0 कर दो, तो इसका स्लोप कितना हो गया 60, मतलब एक ही डिकेड में ये इतना फास्ट रेट से डिके कर रहा है। सो इट्स स्लोप इज -60 dB पर डिकेड। मैग्नीट्यूड में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। बोलो, इस प्लॉट में किसी को दिक्कत है? सर एक डिकेट के बाद मैग्नीट्यूड का वो प्लॉटिंग को दूसरे साइड ले जाएंगे ना, दूसरे साइड मतलब सर वो लोअर एक्सिस में। अरे एक स्ट्रेट लाइन है, स्केल रखना है जितना आपके पास स्पेस है, सेमी लॉक पेपर रहेगा हम्म। ना उसको बढ़ाते जाना इसे, यस सर। अच्छा। ठीक है। हो गया। उसका बाद एंगल, एंगल देखो तो एंगल का कितना वैल्यू आया था जी -90 n डिग्री आ गया था, -90 n डिग्री, n इक्वल टू 1, कैलकुलेशन देखो -90 डिग्री का एंगल था, 0 डिग्री का एंगल यही वाला है, तो -90 कहाँ दिखाएंगे नीचे दिखाएंगे, तो -90 व्हेन n इक्वल टू 2 -180 डिग्री, व्हेन n इक्वल टू 3 -270 डिग्री। इसी दोनों को मिला देंगे तो इसी को बोलते हैं हम लोग बोडे प्लॉट। और ये जब प्लॉटिंग इसका सेमी लॉग पेपर पे कर देंगे इसी चीज़ को यहाँ पे, उसी को बोलेंगे बोडे प्लॉट, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत? नो सर। किसी को दिक्कत है जी बोलो। अगला केस हम बताएंगे जब सिस्टम में सिर्फ एक जीरो हो, जब सिस्टम में सिर्फ एक पोल रहेगा, उसका क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन इसका शुरू कर देंगे। तो नेक्स्ट क्लास में बेटर है आप सर सेमी लॉग पेपर का अरेंजमेंट करके रखिएगा,
हाँ नहीं तो कहानी की तरह सुन के निकल जाएंगे। बोलो।